नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा राखी जी हम आपसे बात करना चाहते हैं, अपने मन के सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स में भी सवाल लिखते हैं, इंस्टा पर भी लिखते हैं, मैं कोशिश करती हूँ जवाब दूँ। आप फेसबुक पेज पर भी लिख रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ मैं जवाब दूँ, लेकिन आखिर मैं अकेली हूँ और आप 5 लाख लोग हैं, मैं सबके जवाब नहीं दे सकती। तो चलिए, हमने आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर दी है। आपको करना क्या है, मैं आपको एक छोटा सा वॉइस मैसेज सुनाने जा रही हूँ, सुनिए। पूनम ढिल्लों हेयर, यू आर वेरी 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 ब्यूटीफुल। और जो आपका बोलने का स्टाइल है, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, मतलब मेरा तो ना दिल ही आ गया आपके ऊपर। मैं तो आपका खैर, ये इनका दिल मेरे ऊपर आ गया, पर मेरा दिल इन पर आया हुआ है। पूनम जी, थैंक यू सो मच, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। आपको भी बस इसी तरह से अपने वॉइस मैसेजेस हमें भेजने हैं, लेकिन मेरी तारीफ़ें नहीं करनी है। आप सीधा ये बोलिए, मेरा नाम है डॉक्टर वाई राखी। राखी जी, मैं अपना एक व्यापार शुरू करना चाहता हूँ और मेरा व्यापार कब तक शुरू होगा। प्लीज़ अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे मत भेजिएगा और वॉइस मैसेज ज़ोर से बोलकर भेजिएगा। अगर आपकी वॉइस मैसेज धीमी आवाज़ में हुए तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अपनी 2021 की वीडियोज़ के अंदर जो भी मैं शूट करूंगी पहला, उसके अंदर हर वीडियो के अंदर मैं 2 वॉइस मैसेजेस लूंगी, कार्ड खोलूंगी और आपके सवालों का जवाब दूंगी, वो भी बिना किसी फीस के, मुफ्त। तो क्या आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो तुरंत मुझे वॉइस मैसेजेस कीजिए। 3 नंबर आपको ऊपर मेरे बैनर पे दिख रहे हैं, यहां चलते हुए दिख रहे हैं, तो आप तुरंत इन तीनों नंबरों पर वॉइस मैसेज भेजिए। नमस्कार, मेरा नाम है राखी जी ये, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी। बस दैट्स इट। आपका नाम और आपका सवाल मुझ तक पहुंचे, इसे हम वॉइस मैसेज में सुनाएंगे और हाथ के हाथ कार्ड निकालकर आपको जवाब देंगे, वो भी बिना किसी पैसे के। ठीक है, तो आपके वॉइस मैसेजेस का रहेगा इंतजार और रहेगा 2021 का इंतजार। थैंक यू। नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं मैं, आपकी अपनी डॉक्टर वाई राखी। जी हाँ, हैप्पी न्यू ईयर। साल की शुरुआत मुस्कुराते हुए, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने चैनल में। 2021 में पहुंच गए। लीजिए, हमारा चैनल अब जवान होता चला जा रहा है और हम आगे की तरफ बढ़ गए। कब जाएगा 2020, कब जाएगा 2020? गुस्सा होकर चला गया 2020, लेकिन 2021 आपके लिए बहुत भाग्यवान हो, बहुत बढ़िया हो और अच्छी चीज़ों का रहे। सबसे पहले ना, आज कमेंट्स में लिखकर मुझे टाइम बताना कि मैम मैं इतने बजे सोकर उठा, इतने बजे सोकर उठा। उसी से मुझे पता लग जाएगा कि किसका साल कैसे जाने वाला है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ उस दिन 31 दिसंबर है, मतलब मैं 2020 में ही मैंने ये शूट किया है। आपको पता ही है कि मैं जो है एडवांस शूट कर रखती हूँ, क्योंकि सडन एक दिन शूट नहीं होता। मैं एक ही दिन में 15-15 शूट करती हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी दूँ, सांस में सांस रही और मैं जिंदा रही तो भाई मैं 4 बजे ज़रूर उठ जाऊंगी, चाहे मैं 31 तारीख की रात को कितने भी लेट क्यों ना सोई हूँ। और पुष्य नक्षत्र था तो उस रात पूजा करना भी बनता है, मैंने आपको बताया था। तो भाई कमेंट में ज़रूर लिखेगा। 2021 लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे, नया साल बोलेंगे, लेकिन मैं आज आपके लिए कुछ अलग लेकर आई हूँ। 2021 की 21 आदतें आपकी और मेरी ज़िंदगी बदल डालेंगी। वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर इसमें से बहुत सारी आदतें आपको पहले से ही हैं। इसके अंदर मैक्सिमम आदतें मेरे अंदर है, लेकिन जो आदत नहीं है, आई प्रॉमिस गद्दी पर बैठ के झूठ नहीं बोलूँगी, मैं आपको बताऊँगी कि ये आदत मेरे अंदर नहीं है और इस साल से मैं ये आदत डेवलप करूँगी। लेकिन शायद ही कोई ऐसी आदत हो जो इसमें मुझ में ना हो। मुझ में शुरू से ये आदतें हैं एंड थैंक यू सो मच गॉड। लेकिन अगर मुझ में ये आदतें हैं तो मैं चाहती हूँ कि अब मेरे परिवार में भी ये आदतें ज़रूर हो। 2021 को 21 बनाने के लिए, 20 तो रह गया, 21 बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत करने के लिए, आइए आपके अंदर कुछ आदतों को बदलते हैं। सबसे पहले, सुबह जल्दी उठना। वादा कीजिए अपने आप से, प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि आप 2021 में सुबह जल्दी सोकर उठेंगे। और जल्दी से मेरा मतलब है, जो लोग 9 बजे सोकर उठते हैं वो 7 बजे सोकर उठें, और जो लोग 7 बजे सोकर उठते हैं वो कम से कम 5:30 बजे सोकर उठें, और जो 5:30 उठते हैं वो ठीक उठते हैं। भाई, इससे ज़्यादा जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रण, मैं कसम खाता हूं या खाती हूं कि मैं 2021 में सुबह जल्दी उठूंगी। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा। हमें जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ता है, तो सबसे पहले जल्दी सोने की आदत डालिए। हम
दूसरी अच्छी आदत अपने अंदर 2021 में रखेंगे कि नहाते वक्त हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बता गए कि पहले वो लोग नदियों में नहाते थे, तालाबों में नहाते थे, कुएं में नहाते थे, तो उनकी एक आदत थी नहाते नहाते जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम ऐसे बोलते थे। लेकिन आजकल आप और मैं नहाते वक्त हनी सिंह के गाने गाते हैं या हम कोई भी फिल्मी गाने गाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप नहाते वक्त आज अभी इसी वक्त जनवरी 1 शुक्रवार का दिन 2021 से ये कसम खाइए कि आप नहाते वक्त राम राम बोलेंगे। और आप कहेंगे आखिर राखी जी नहाते वक्त राम राम बोलने से क्या होगा? रोम रोम खिल उठेगा, शरीर के हर कोने की बीमारी दूर हो जाएगी, आपको नहाने का आनंद आ जाएगा। और नहाते वक्त पॉजिटिव राम का नाम लेने से, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, आपके वो काम होते चले जाएंगे जिन कामों के लिए आप सालों से कोशिश कर रहे थे। अगली आदत, तीसरी आदत, किसी को खाना खिलाकर हम खाना खाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि सुबह 5 बजे किसी को खाना खिलाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कुत्ते को दूध पिला दीजिए, गाय को ब्रेड या रोटी या बिस्किट या केला खिला दीजिए। आप इसके साथ साथ गौशाला के अंदर जा सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते, आपके घर के आसपास कुत्ता नहीं है, गाय नहीं है, तो किसी भी घर के आसपास पेड़ सबके होते हैं, वहाँ पर जाकर छोटा थोड़ा सा आटा चीनी मिलाकर आगे चींटियाँ खा लेंगी। गिट्टू गिलहरी के लिए थोड़े बिस्किट डालकर आ जाइए। तो प्रॉमिस कीजिए कि सुबह उठते ही बेड टी और ये टी और वो टी और खुद बैठ गए खाने और उसके बाद किसी को खिला रहे हैं, इस आदत को आप बंद करेंगे। अगर आप महिला हैं तो ये आपके लिए, और अगर पुरुष हैं तो भी आपके लिए। अगर आप महिला हैं तो अपनी मांग में हर रोज सुबह उठकर सिंदूर जरूर भरेंगी आप। इससे आपके पति का भाग्य चमकेगा, आपकी किस्मत चमकेगी, धन लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी, खासकर माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न होंगी। और अगर आप पुरुष हैं तो माथे पर रोली का या केसर का तिलक लगाकर ही घर से निकलेंगे। अगली और खास बात जो कि है हमारी 21 बातों में छठी बात, कभी घर से खाली पेट नहीं जाएंगे। भूखे जाएंगे तो भूखे लौट कर वापस आएंगे। तो घर से कुछ भी खाकर जाएं, चाहे 2 बिस्किट खाकर जाएं, पर कुछ खाकर जाएं। और घर से जाते वक्त कभी भी, काम पर जाते वक्त आप लड़ाई नहीं करेंगे। अगर घर से कोई भी शख्स, बच्चा जा रहा है या पति जा रहा है या पत्नी जा रही है या काम पर सास ससुर जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, घर के अंदर अगर लड़ाई का माहौल हो रहा है तो ऐसे शख्स को तुरंत रोक दीजिए। और रोकने के बाद उससे कहिए कि 2 मिनट बैठो, 1 गिलास पानी का पीकर जाओ। लड़ाई कर कर घर से कोई नहीं जाएगा। घर से बाहर जाते वक्त पति से पैसे बिल्कुल नहीं मांगने हैं। सुनो, थोड़े पैसे दे जाओ, बल्कि पति का भाग्य तब चमकता है जब पत्नी उसे पैसे दे। और हो सकता है आपके घर में आपकी पत्नी पैसे कमाती हो, तो आपको भी जाते हुए शख्स से पैसे नहीं मांगने चाहिए कि तुम मुझे पैसे दो। लेकिन आपका बच्चा स्कूल कॉलेज जा रहा है तो आप उससे पैसे दे सकते हैं। लेकिन घर के मुखिया से घर से बाहर जाते वक्त पैसे नहीं मांगने चाहिए। ये सारे काम आपको रात को करके रखने चाहिए। अगला और 9वां, गाड़ी या बाइक स्टार्ट करते वक्त अक्सर हम क्या करते हैं, पार्किंग में होती है तो हमें गाड़ी निकालने के लिए अक्सर गाड़ी को थोड़ा पीछे करना होता है। तो भाई मैं तो ये फॉलो करती हूँ, और ये आदत मुझे सुरेश जी ने डाली। सुरेश जी को उनके पापा ने डाली। तो मैं गाड़ी को पहले थोड़ा सा आगे लेती हूँ, चाहे सामने वाले की गाड़ी से टक्कर ही हो जाए, थोड़ा सा आगे लेके फिर मैं उसको पीछे करती हूँ। अब दिन की शुरुआत गाड़ी या बाइक पे बैठकर करो और गाड़ी को पहले ही पीछे ले लो तो वो पूरा दिन आपका पीछे ही जाता है। तो गाड़ी या बाइक कोई भी चीज़ अगर आप चलाएं तो उसको पहले 2021 में ये आदत डालिए। और ये 9वीं आदत है कि आप उस चीज़ को पहले थोड़ा सा आगे करेंगे, उसके बाद आप उसे पीछे की तरफ करेंगे अगर ज़रूरत पड़े, नहीं तो आगे ही चलते जाइए, आपका ज़िंदगी का ये सफ़र आगे ही बढ़ता चला जाए। 10वीं बात, बेटी हो या माँ हो, कोई भी आपके घर में हो, और आपको हमेशा अपने घर की बेटियों के या माँ के पाँव छूकर ही घर से निकलना चाहिए। देखिए, ये मेरी ना 10वीं आदत है। लेकिन अगर आपके घर में माँ भी नहीं है और बेटी भी नहीं है, आप अकेले हैं, तो मैं आपको एक अलग ऑप्शन बताऊंगी। तो आपको घर से बाहर निकलते ही पहले मंदिर जाना चाहिए। मैंने अभी तक आप देखा होगा कि इसमें मंदिर वाला ऑप्शन नहीं रखा, क्योंकि लोग कहते हैं राखी जी प्लीज़ इतना भी मत करिए, हाँ हम कनाडा ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में रहते हैं, यहाँ मंदिर इतनी जल्दी नहीं खुलते, हम मंदिर नहीं जा सकते। तो बेटी के या माँ के पाँव छू कर जाएँ। माँ दूर है तो माँ को फ़ोन कर जाएँ या एक मैसेज देकर जाएँ। माँ को तस्वीर में माँ का चेहरा देख कर जाएँ या बेटी का चेहरा देख कर जाएँ, तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा। मैं आपको 2021 के 21 ऐसे उपाय बता रही हूं जिसे करने के बाद आपको किसी और चीज को करने की आई स्वेयर जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मंदिर जाते वक्त मंदिर जाते हैं 2021 में, चाहे वो शनिवार जा रहे हो या मंगलवार जा रहे हो, कभी भी जा रहे हो, तो मंदिर कभी खाली हाथ ना जाएं। अगर आप मंदिर खाली हाथ जाएंगे तो निश्चित ही खाली हाथ लौट कर भी वापस आएंगे। वैसे 5 जगहें जहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ध्यान से सुनिए। बेटी का घर, दोस्त का घर, मंदिर का घर, गुरु का घर
और याद रखिए अपने बहुत बहुत ही खास जो रिश्तेदार होते हैं, कोई एक रिश्तेदार होता है ना जो हमारा बड़ा ही खास होता है, इन घरों में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे आप एक पीपल का पत्ता तोड़कर ले जाओ, जी कुछ ला नहीं पाए यही लाए आपके लिए, वही ले जाओ, पर लेके जाओ। अगली ऑफिस 12वीं बात करेंगे। अगर ऑफिस या दुकान जा रहे हैं आप, तो आपको अपनी ऑफिस या दुकान के अंदर एंटर करने से पहले ऐसे माथा चूमना चाहिए। मतलब मान लीजिए ये चौखट है, मान लीजिए ये चौखट है, टेबल नहीं है, और आप ऑफिस में एंटर कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा ना लोग शटर खोलने से पहले ऐसे ऐसे कानों को हाथ लगाते हैं, ऐसे चूमते हैं। लोग अपनी दुकान पर या ऑफिस में क्यों करते हैं? आप अगर किसी ऑफिस में या मल्टी स्टारर किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, तो क्या आपको अपने ऑफिस के ऐसे पाँव ऐसे ज़मीन को माथे पर लगाने से इंसल्ट फील होती है, या बड़ा ऑड फैशन लगता है, या लोग मजाक उड़ाएंगे ये लगता है? जो लोग अपने ऑफिस के अंदर, आपको मालूम है मुझे जब भी स्टेज पर बुलाया जाता है, या मैं आज भी टीवी के किसी शो पर जाती हूँ, तो पहले मैं जो है ना कुर्सी के पास जाने से पहले मस्तक पर लगाती हूँ उसको, कि मेरी स्टेज की गरिमा को बनाए रखना भगवान, मुझे शक्ति देना। तो ये ज़रूर करें। अर्ब 14, किसी भी पौधे को पानी ज़रूर देकर काम पर जाएं, चाहे वो तुलसी का हो, चाहे वो शम्मी का हो, चाहे वो पीपल का हो, चाहे वो नीम का हो। ये आप एक नियम बना लें। और अपने घर में सुबह उठकर आप कितने परेशान हो, आपको किसी के आज पैसे देने हो, आज आपको बॉस को कोई प्रोजेक्ट देना हो और वो काम कंप्लीट ना हो, तो भी वादा कीजिए 2021 में कि आप खुश रहेंगे और सुबह की शुरुआत खुशी से करेंगे। आप अपने आप को शीशे में सामने देखकर अपनी जमकर तारीफें करेंगे। आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देंगे, वाह क्या बाल हैं, वाह क्या आंखें हैं, वाह क्या खूबसूरत हो, मैं कितनी सुंदर हूं, क्या करूं। गाना सुना है ना? नहीं सुना तो सुन लेना। तो आप अपनी तारीफें बहुत करेंगे। आप सूरज को थोड़ी देर जरूर देखेंगे, सूरज को जल दे सकें तो जरूर दीजिए। दिन में 2 लोगों को कॉम्प्लीमेंट जरूर देंगे, क्योंकि आप जो देंगे आपको रिटर्न में वही मिलेगा। तो दिन में 2 लोगों को कॉम्प्लीमेंट जरूर दें। 19वीं बात, शाम को घर लौटते वक्त महिला हो या पुरुष हो, कभी घर खाली हाथ ना लौटें। चाहे टमाटर लेके जाए, चाहे फल लेके जाएं, चाहे मिठाई लेकर जाएं, लेकिन घर का पुरुष घर लौटते वक्त अगर कुछ लेकर आता है तो वो घर धन धान्य से हमेशा भरा रहता है। 20वीं बात, घर जाने के बाद परिवार के साथ बैठकर समय जरूर बिताएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उन्हें अपनी बातें सुनाएंगे। फोन के अंदर आप नहीं लगेंगे, थोड़ा सा समय परिवार को जरूर देंगे। 21वीं और आखिरी बात, रात को सोने से पहले आप अपने भगवान को नतमस्तक होंगे, अपने पितरों को नतमस्तक होंगे, और भगवान के साथ साथ पितरों को भी प्रणाम करेंगे। तो किसी भी तरह का पितृ दोष नहीं लगेगा। हर अमावस से पितरों को खाना खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जिंदगी खूबसूरत और आसान हो जाएगी। अब आपको सिर्फ ये इसी चैनल पे मिल सकता है। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, जहां आपको बता रही हूं 2021 की 21 वो आदतें जो आपको धनवान बना दे, माला माल बना दे, अद्भुत बना दे, आपकी पर्सनालिटी को चमका दे, लोगों को आपके अंदर ज़बरदस्त बदलाव दिखाई दे। अगर आपने मेरी 2021 की इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, तो आपने यूनिवर्स में लाइक का, सब्सक्राइब का, शेयर का मैसेज दिया। दुनिया आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट देगी, दुनिया आपको लाइक करेगी, दुनिया आपको बहुत खुशी से आगे बढ़ाएगी। जो देंगे वही मिलेगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। मेरे परिवार के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा हो। इन 21 आदतों में से कम एक आदत आप अपने अंदर डाल लीजिए। आई स्वेयर ये 21 आदतें मेरे अंदर हैं, मैं इन 21 आदतों को मानती हूँ। और अगर आपने इसमें से आधी आदतें भी कर ली तो 2021 सिर्फ आपका है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।